तो 15 नंबर पे कौन कौन से आते हैं? ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 में आप 8 जोड़ दो तो 15 आएगा, 15 में आप 18 जोड़ोगे तो 33 आएगा, फिर 18 जोड़ोगे तो 51 आएगा, फिर आप अगर यहां पर 32 जोड़ोगे तो 81 आएगा। तो अगर मैं कहूं आपसे कि यहां पर पी ब्लॉक का मैजिकल नंबर क्या है, पी ब्लॉक के मैजिकल नंबर होते हैं 8, ठीक है, 8 जोड़े आप जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन में 8, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 18, फिर उसके बाद 32, ये आपके मैजिकल नंबर्स है, प्लीज आप याद कर लो। तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर 15, इसको बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चैल्कोजेंस। इज दिस क्लियर? तो अच्छे से ध्यान से समझ लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपके मैजिकल नंबर है जिनको आपको लगातार जोड़ना है। ये आपका 16 नंबर ग्रुप है, जरा आप ध्यान से देखना, 16 नंबर ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी इनको चैल्कोजेंस नहीं कहते, आई एम सो सॉरी। ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 15, इनको बोलते हैं निक्टोजेंस, ठीक है, निक्टोजेंस बोलते हैं, मैं माफी चाहूंगा आपसे, इनको निक्टोजेंस बोलते हैं, इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजेंस कहा जाता है। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजेंस। और ग्रुप नंबर 18 को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैसेस। इज दिस क्लियर? तो आपकी नोबेल गैसेस ये हो गई, ये आपके हेलोजेंस हो गए, ये आपके चैल्कोजेंस हो गए, ये आपके निक्टोजेंस हो गए, ठीक है। याद रखना, मैंने यहां पर गलती से चैल्कोजन बोल दिया था, ये चैल्कोजन नहीं होते, ये निक्टोजन होते हैं। सावधानी से ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, देखो मैं कोई शक्तिमान तो हूं नहीं, छोटी मोटी चीजें सब दिमाग में भरी हुई हैं, छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाती हैं तो उसको पकड़ते नहीं है, पर मैंने करेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था, ठीक है। कई बार होता है स्पीडली बोलते बोलते शिफ्ट हो जाती है चीजें, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, दैट इज ओनली ह्यूमन एरर, ओके, दैट इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल एरर। तो आई नो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को जरा आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगती है। आप लोग याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होने लगती है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो आपको कलर में दिख रहे हैं ना, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मिथ, पोलोनियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और जो ये आपको ऐसे ग्रीन से कलर में दिख रहे हैं, एस्टेटाइन, टेलुरियम, उसके बाद ये नापी ऐसे आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? मेटलोइड्स। और ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, पिंकिश कलर, मादला डला बिगड़ गया, ये जो पिंकिश कलर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली, ये सारे के सारे जो पिंकिश कलर वाले हैं वो क्या है बताइए मुझे? ये पिंकिश कलर वाले सारे के सारे कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है, ये तो आपके पास मेटलोइड्स हैं, ये आपके पास मेटल्स हैं, और ये पिंकिश कलर वाले आपके पास क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी ऑर्बिटल में भरा जाता है। ये आप याद रखोगे। कैसे आप इसको समझाओगे? जरा आप लोग मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो आपने ऑक्सीजन ही ले लिया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, है ना। इसको कैसे भरोगे? 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद 2p4। तो आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा? p में, इसीलिए को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको ध्यान रखना है। और किस तरह से एलिमेंट्स भरे जाते हैं उसके लिए, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उसके लिए आप ऑफ बाउ रूल को यूज करते हो, ठीक है। ऑफ बाउ रूल को फॉलो करते हो। इसके हिसाब से 1s की एनर्जी कम होती है, फिर उसके बाद 2s की एनर्जी आती है, फिर उसके बाद 2p की एनर्जी आती है, फिर उसके बाद 3s की एनर्जी आती है। याद रखोगे? समझ में आ गया? इस तरह से आपको चलना है। तो ये ऑफ बाउ रूल आपको सबको पता है। 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3d नहीं आता, फिर कौन आता है? 4s, और उसके बाद 3d आता है। इज दिस क्लियर? तो ये ऑफ बाउ रूल आपको पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए शुरू के एलिमेंट्स के लिए, शुरू के स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स के लिए इतना याद है। अगर आपको स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट करने हैं तो इसमें आपका काम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया?